हमारा यूनिवर्स नियरली 5% और उससे भी कम नॉर्मल मैटर से बना है। बाकी का बचा यूनिवर्स रफली 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर से बना है। डार्क एनर्जी एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले आदमी थे जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एम्प्टी स्पेस रियलिटी में नथिंग नहीं है, बल्कि वहाँ ऐसी फोर्स है जो स्पेस क्रिएट कर रही है। और अगर बात करें डार्क मैटर की, तो इसे हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के बैरियोनिक मैटर के साथ इंटरेक्शन नहीं शो करता और ना ही किसी लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है। मगर वैज्ञानिक इसके प्रेजेंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर में आराम से दिखाई पड़ते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो डार्क मैटर यूनिवर्स को बाइंड करता है, यानी कि यूनिवर्स को बांध कर रखता है, मगर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, यानी कि ये और ज़्यादा स्पेस क्रिएट करती है। स्पेस के दो ऐसे फिनोमेना जो कुछ सिमिलर दिखते हैं, पहला है पल्सर और दूसरा है क्वेजार। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? अगर बात करें पल्सर की, तो पल्सर हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम इमिट करता है, जिसकी वजह से एक पल्सेटिंग वेव क्रिएट होता है और इसका नाम पल्सर पड़ा। और अगर क्वेजार की बात करें तो किसी दूर की गैलेक्सी से लाइट की फ्लक्चुएटिंग ब्लेज निकलती है तो उसे क्वेजार बोलते हैं। क्वेजार से आ रही लाइट और रेडिएशन उस गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर से आ रही होती है और ये बहुत पावरफुल होती है। ये यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट में से एक है। साइंस फिक्शन मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और अपने सन की एनर्जी को हार्वेस्ट अच्छे से करते हैं। मगर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसे डायसन स्फीयर बोलते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है। ये स्फीयर सन के अगल बगल बनाया जाता है और ये सन की एनर्जी को अच्छे से कैप्चर करेगा और उसे अर्थ में वापस डाइवर्ट करेगा। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले फिजिक्सिस्ट और एस्ट्रोनॉमर फ्रीमैन जे डायसन ने किया था और वो भी 1960 में इसे प्रपोज किया था। न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी हाईली डेंस स्टार होते हैं और काफ़ी तेज रोटेट करते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वेट लगभग धरती के सारे पॉपुलेशन के बराबर होता है, मगर साथ ही इनका रोटेशन भी 500 आरपीएम से भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब तो ठीक है, मगर एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिन्हें मैग्नेटर बोलते हैं, और इस न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड इतनी मजबूत होती है कि 1000 मील दूर रहने पर भी यह शरीर के सारे एटम को अलग कर देगा और 1 लाख मील दूर से भी धरती के सारे क्रेडिट कार्ड का डाटा साफ कर देगा। इस पिक्चर को देखने पर ऐसा लगेगा कि दो गैलेक्सी मिलकर रोज बना रही है और ये फोटोशॉप की मदद से बनाया गया है, मगर ये बिल्कुल रियल है। और ये पिक्चर हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अप्रैल 2011 में ली गई थी। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, यानी ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। इसमें ऊपर वाली जो साइज में बड़ी है वो गैलेक्सी UGC 1810 है और नीचे वाली UGC 1813 है। ये दोनों गैलेक्सी इंटरैक्ट करके एक नई गैलेक्सी बनाएंगी जिसे हम ARP 273 के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता अगले वीडियो में। सी यू लेटर।